अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। ये लेक्चर 3 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम मेथड इन जावा पढ़ेंगे कि जावा में मेथड का क्या रोल है और हम मेथड क्यों यूज़ करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, मेथड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मेथड का मेथड का फंक्शन क्या है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट मेन मेथड से होता है। ये मेन मेथड है तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। और दूसरी बात कि हम मेथड को मेथड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं पब्लिक वॉइड प्रिंट मेथड यूज़ करूँ ना यहाँ पे, तो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? एक्सपेक्टेड, ये एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, ये टाइप ऑफ एरर है, ये दे रहा है। यहाँ आप इसे आप क्लोज कर लो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम मेथड में मेथड यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात कि हम अच्छा हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं यहाँ पे। हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम होगा। कंस्ट्रक्टर में हम कोई रिटर्न टाइप मतलब वॉइड इंट यूज़ नहीं कर सकते। जब हम वॉइड इंट यूज़ करेंगे तो नो मोर कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा। तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये फिर मेथड बन जाएगा। वैसे कंस्ट्रक्टर और मेथड में यही फ़र्क है कि कंस्ट्रक्टर जो है उसमें हम रिटर्न टाइप यूज़ नहीं कर सकते और मेथड में हम रिटर्न टाइप यूज़ मस्ट करेंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एक मेथड बनाया और जब मैं इसी नाम का एक दूसरा मेथड बनाऊंगा तो इसमें डिफरेंस लाने के लिए कि ये अलग एक मेथड है और ये एक अलग मेथड है, वो डिफरेंस लाने के लिए मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूँगा कि एरर ख़त्म हो जाए, इन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस आ जाए। नाम सेम रहेंगे लेकिन सिर्फ पैरामीटर का फ़र्क होगा। ये आप खुद ट्राई कर लें। यहाँ पे आप स्ट्रिंग अगर डालें और यहाँ पे आप इंटीजर डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम चल जाता है। अच्छा, ये तो थी सिंपल सी बात कंस्ट्रक्टर और लोडिंग के बारे में। कंस्ट्रक्टर और राइडिंग हम इनहेरिटेंस में इस्तेमाल करेंगे आगे फ्यूचर में, हम जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ ये बताने के लिए। ये मैंने कोडिंग पहले से की क्योंकि जो बैंडिकैम है वो हमें टाइम बहुत कम देता है, सिर्फ 10 मिनट ही देता है, तो 10 मिनट में वीडियो सही नहीं बनती फिर। तो ये मैंने पहले से कोड जो है ये लिख लिया था, तो ये मैं इस कोड का इस्तेमाल करके मैं बताऊंगा कि कैसे मेथड हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। अच्छा, ये एक मेथड है जो एक हम एक गेम कंसिडर करते हैं कि मतलब अगर हम गेम हार जाते हैं, गेम ट्रू हो जाता है मतलब हार जाते हैं, गेम ओवर, तो उसके उस टाइम में अगर हमारा स्कोर 100 होगा, लेवल 5 होगा, बोनस हमें 200 दिया गया होगा, मतलब हमने 200 बोनस ऑब्टेन किया हो,
तो ये फॉर्मूला है जिसमें हम फाइनल स्कोर मालूम करेंगे। तो पहले हमने गेम खेला और स्कोर मालूम किया। ये रन कर देते हैं कि सही समझ आएगा। पहले जो हमने गेम खेला और ये गेम ख़त्म हो गया तो यहाँ पे जो है स्कोर आ गया कि 1100। और दूसरी बार हम ऐसे ही वैल्यू एंटर करेंगे और फिर हमारे साथ ये वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर आप इसमें देख लें तो इसमें डुप्लीकेशन हुआ है। हमने स्कोर को ये इस इफ स्टेटमेंट को दोबारा यहाँ पे यूज़ किया है। ये वेरिएबल हमने दोबारा यूज़ किए हैं। अच्छा, इसको ख़त्म करने के लिए मेथड का यूज़ हम करेंगे। कैसे? हम एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा पब्लिक स्टैटिक इंट फाइनल स्कोर। और इसमें हम इस इफ स्टेटमेंट को डाल लेते हैं। वर्ड कर लेते हैं। अच्छा, और ये जो सारे वेरिएबल है हम यहाँ पे पास करते हैं। बूल ट्रू, सॉरी बूल इन स्कोर लेवल लेवल ऑफ कंप्लीशन, कॉमा से हम सेपरेट करते हैं एंड बोनस। तो ये सारे हम पैरामीटर यहाँ पे पास करते हैं। ये सारे पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किए और फिर इसकी ज़रूरत नहीं। अभी हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसका जो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हम प्रोग्राम कॉल करते हैं। प्रोग्राम मेथड का नाम है फाइनल। फाइनल में हम यहाँ पे पॉपअप आ जाता है कि पहले ट्रू एंटर करो, फिर स्कोर की वैल्यूज़ एंटर करो। स्कोर फॉर एग्जांपल 100 का स्कोर है वो मैं एंटर करता हूँ। और लेवल 5 और बोनस जो हमें दिया गया है वो है 200। ये तो एक हो गया, इसका भी कोई फ़ायदा भी नहीं रहा। उसके बाद हम दूसरा ऐसे ही बना लेते हैं जिसमें ट्रू स्कोर जो है 200 और लेवल ऑफ कंप्लीशन 10 और बोनस जो है 400। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। तो हमने एक बार इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल किया और यहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे। यहाँ पे सारे वैल्यू हम यहाँ पास करेंगे और ये हमें फाइनल स्कोर डिस्प्ले करेगा। प्रोग्राम फिर से रन करते हैं तो वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। तो ये फ़वाइद हैं मेथड्स के कि मेथड्स के ज़रिए हम कोड को शॉर्ट कर सकते हैं और कोडिंग का बेहतरीन को प्रोग्रामर वही होता है जो लेस कोड पे काम चला लेता है। अच्छा, ये तो थी मेथड के बारे में वीडियो। ज़ाहिर बात है मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं।